रात के 2 बजे लिंगशिया, एक जिंग आलू चाबी मुट्ठी में भेंचे पुरानी, इमारत के दरवाजे पर खड़ा था। ये उसकी माँ का छोड़ा हुआ पुराना घर था। 20 बरसों से कोई भी यहाँ कदम नहीं रख सका था। सीढ़ियों के हाल में लगे आवाज से जलने वाले बल्ब ज्यादातर खराब हो चुके थे। मोबाइल की टार्च की मध्यम रोशनी टूटी फूटी दीवारों पर पड़कर अजीब व गरीब साए बनाती थी, जैसे बेशुमार हाथ फजा में लटक रहे हों। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक नमी भरी फफूंदी की बू, साथ ही हल्की सी संदल की खुशबू उसके नथनों में भर गई। ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक गर्द से ढका हुआ मजार सा रखा था, जिसमें एक चीनी मिट्टी की गड़िया रखी थी। उसकी आंखें धुंधली और मध्यम थीं, मगर होंठों पर एक प्रासरार और खौफनाक सी मुस्कुराहट जमी हुई थी। लिंगशिया ने भनवे स्कीड़ते हुए गड़िया के चेहरे पर हाथ रखा ही था कि पीछे से हल्की हल्की कदमों की चाप सुनाई दी। वो फौरन पलटा, मगर खाली राहदारी में सिर्फ हुआ थी जो पर्दे को हिला रही थी। जब वो बेडरूम समेटने लगा तो अलमारी से एक पुरानी पेली दरी नीचे गिरी। ये उसकी माँ की जवानी के दिनों की तहरीर थी। आखिरी सफ़े पर लिखा था, वो हमेशा आधी रात को अलमारी पर दस्तक देता है, कहता है अपनी आंखें ढूंढ रहा है। लिंगशिया का दिल दहल गया। अचानक अलमारी की दरवाज़ा कर्ज की आवाज़ से खुद ब खुद जरा सा खुल गया। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर सिर्फ चंद पुराने कपड़े लटके हुए थे। वो पलटने ही वाला था कि अचानक गर्दन के पीछे यख हुआ सी महसूस हुई, जैसे कोई उसके कान के करीब सांस ले रहा हो। इसी लम्हे मोबाइल की टार्च बुझ गई। अंधेरे में फिर वही कदमों की चाप भरी। इस बार ये चाप ड्राइंग रूम से बेड रूम की तरफ बढ़ रही थी। तुम मिल गए, एक मासूम सा बचकाना लहजा उसके कान के पास गूंजा। लिंगशिया घबराहट में लाइटर निकाल कर जलाया। शोले की रोशनी में उसने देखा, मजार में रखी हुई वही गड़िया उसे घूर रही थी। उसकी धंधली आंखें अब साफ और सरख लकीरों से भरी हुई बच्चों की आंखों जैसी लग रही थी, और गड़िया के हाथ में एक टूटा हुआ खून आलूद नाखिन था, बिल्कुल वैसा ही जैसा लम्हा भर पहले उसकी अपनी अंगली से टूटा था। कदमों की चाप अचानक उसके पीछे रुक गई। एक बर्फ जैसा ठंडा नन्हा सा हाथ उसके कुंधे पर आया। लिंगशिया कांपते हुए पीछे मुड़ा। वहां एक सफ़ेद फिराक पहनी छोटी सी बच्ची खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 स्याह गड़े थे। इन गढ़ों से खून बह रहा था, जो उसके गाल से बहते हुए डायरी के खुले हुए सफ़े पर टपकने लगा।